हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र 2023-24 के अंतर्गत 38वीं बीपीएससी से 68वीं बीपीएससी तक जितने भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा तथा बिहार के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और तथ्यों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी से पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसीलिए 26 जनवरी की तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था और तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के उपखंड के रूप में हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है तो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 से अधिक अनुच्छेद। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं और मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। यहाँ पर मिलान करना है। संघ सूची का हो जाएगा 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची का हो जाएगा 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची का 47 प्रविष्टियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सी बी। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रेंच क्रांति यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से। 1789 ईस्वी में संपन्न हुई फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश तथा अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और इस क्रांति का सूत्रवाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है और राजभाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे और उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था।
नेक्स्ट है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक किया गया है और आपातकाल उद्घोषणा को दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट है भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत के संसद का व्यय संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? तो ये अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका की धारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है और जनहित याचिका यानी कि PIL मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दे को उठाने के लिए किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और भारत में जनहित याचिका जस्टिस PN भगवती ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हबीस कॉर्पस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान दिया गया है। साधारण बहुमत, संसद के विशेष बहुमत तथा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। नेक्स्ट भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। एक नए राज्य के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वहीं कानून के समक्ष समता ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 21 ये भी भारतीय नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और नागरिकों को नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 के निर्णय के पश्चात घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ है परंतु राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अधीन ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया था जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार ये दोनों मौलिक अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21(a) के तहत है तथा सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की
आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे अनुच्छेद 31 से स्थानांतरित करके अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसका वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। समान नागरिक संहिता, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। छोटे परिवार का मानदंड तथा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इसका वर्णन अनुच्छेद 350 क में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा समान नागरिक संहिता का वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण भारत के संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत वर्णित है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तथा भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, इसका उपबंध कनाडा से लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से तथा राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कितनी भी बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में दिया गया है तथा इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। संघ की समस्त कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये कथन सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, तो ये भी सही है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, तो ये कथन गलत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद पर होंगे। और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जाएगा। और इसका वर्णन प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 में दिया गया है। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वां। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति क्रम अनुसार भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था 13वें राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं।
नेक्स्ट है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 788। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य थे राज्यसभा से 233 निर्वाचित सदस्य तथा 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा से 543 निर्वाचित सदस्य। तो कुल मिलाकर 788 सदस्य थे उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का क्रम व्यक्ति के अनुसार 12वां है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। और भारत के महान्यायवादी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान के द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा बने निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के तहत। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिकाई शक्ति निहित की गई है? तो राष्ट्रपति में निहित की गई है। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है और इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) में किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 यानी कि 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं और कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% किया गया है। नेक्स्ट है, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? तो इसे उपचुनाव कहते हैं, यानी कि बाई इलेक्शन। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है, यानी कि 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास था। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार लेती है और पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। किसी एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 250 सदस्य
जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। भारत में लोकसभा की एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र ये जुलाई अगस्त तथा शीतकालीन सत्र ये नवंबर दिसंबर में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये कथन सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये कथन गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है और धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और धन विधेयक को यह केवल 14 दिनों की अवधि तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो ये कथन सही है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती है, लोकसभा से होती है। नेक्स्ट है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लेखानुदान बना है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है और लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये कथन गलत है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक संघीय न्यायालय है। यह मानवाधिकारों का संरक्षक है तथा संविधान का अंतिम विवेचक भी है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मोबाइल कोर्ट के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी तथा 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन 1989 से। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर
18 वर्ष किया गया था और पहली बार इसका प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न हुई 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। सीडीपी यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एनईएस यानी कि राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था है, न कि बड़े देशों के लिए। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी और इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की संतुति की गई थी, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1206। प्रश्नकाल के समय अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी, परंतु 23 सितंबर 2008 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1208 हो गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र ये ब्रिटेन तथा भारत सरकार का सरकारी रिपोर्ट है और ग्रीन बुक इटली सरकार की सरकारी रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, तो बंगलुरु में हुई थी। अगस्त 1987 में भारत के पहले विधि विश्वविद्यालय की स्थापना बंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, तो 1965 में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है तथा संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है
तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। प्रजातंत्र से आशय है जनता का, जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है और प्रोफेसर केसी वेयर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? तो ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसके द्वारा भारतीय नागरिकता जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित किए जाने के द्वारा तथा रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। यह 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था तथा राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी थी और ये 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को 226 के तहत प्राप्त है और न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार की रिट जारी करके करता है: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 19(1) को ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटाकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्णीत न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। नेक्स्ट है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है और इसका उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है और संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार
मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क को एवं अनुच्छेद 51 क को संविधान में शामिल किया गया था। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, इसलिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड 1 और उपखंड ख के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का कार्यपालिकाई अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा युद्ध के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है और ऐसा वह सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण तथा युद्ध के आधार पर करता है। नेक्स्ट है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो गवर्नर की सलाह पर लागू किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है तो विधायिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से किया जाता है। नेक्स्ट है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। इस प्रकार कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः वह भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में। और इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करे। नेक्स्ट है भारत को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। और अटॉर्नी जनरल ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है तथा राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1956 में। आज़ादी के बाद भारत में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री है। चूंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, इसलिए लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 ख के तहत लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ये वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। भारतीय संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) में लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है 2000 के स्थान पर, और तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी, 1971 की जनगणना। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो वर्ष 2026 तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 67वीं री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में 60 है तथा मेघालय में भी 60 है।
और सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है और यहाँ 403 विधानसभा की सीट है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। किंतु भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया गया है, मतलब कि समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एक क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85 1 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश भेजता है 80। बिहार से लोकसभा में 40 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 है तथा मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है। नेक्स्ट है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो दूसरे तथा तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है तथा पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है और सबसे ज्यादा यूपी की है 80। तो दूसरे तथा तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अतः यह एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपरोक्त में से किसी को नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो वर्तमान में लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है और प्रश्नकाल में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6 महीने का। अनुच्छेद 85 1 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। शून्य काल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक का होता है तथा संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को इसमें उठा सकते हैं और यह संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है, तो उपर्युक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ये 67वीं बीपीएससी 2022 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति क्रियान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है और इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय या एजेंसियों के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है और यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तथा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती प्रकरण। सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। अब राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 69वां संशोधन के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया तथा इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, माणिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा तथा DP खेतान। वहीं BL मित्रा के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरी सूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ये 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था तथा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। 22वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट है भारत को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को प्राप्त है और बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनाना संसद के प्रावधानों के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष MN वेंकट चेलैया थे। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकट चेलैया थे और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। नेक्स्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी।
नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो वर्तमान में 34 है, 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होता है। जहां पर विधान परिषद है वहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है तो वे अनुच्छेद 175(2) का उपयोग कर रहे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद या विधान परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान परिषद होता है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उद्योगपति। ये 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है तथा इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों के द्वारा जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के न हो तथा 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा तथा शेष सदस्य को राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 178 ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने
रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया है कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैरकानूनी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय ये एक से अधिक राज्यों के लिए है और इसके क्षेत्राधिकार में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय इसके क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी और डी दोनों। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वात्वाधिकार मुकदमा यानी कि टाइटल सूट। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356 आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 इसमें यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, और यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और प्रारंभ में ये राज्य सूची का विषय था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280। केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलुगु देशम पार्टी। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बाल योगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे और यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है और चुनाव आयोग इसके लिए कुछ मानदंड घोषित करता है। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, तो ये कथन सही है। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो ये कथन भी सही है। और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ही कथन सही है। और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, CPIM, इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो सरकारिया आयोग ने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 में। और सरकारिया आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है और पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है। और संविधान का अनुच्छेद 40 पंचायतों के संबंध में राज्य को कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज और राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत। पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। ये 66वीं बीपीएससी 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि। और इसमें ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है और ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, तो ये सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, तो ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तथा पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है और इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची का वर्णन किया गया है। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग 9 जोड़ा गया है, जो पंचायतों के विषय में है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण का। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं लागू कर सकें। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इस संशोधन के तहत किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का सपना साकार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का तथा सामुदायिक विकास का। ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। और बलवंत राय मेहता ने
पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1985 में जीवीके राव समिति का गठन किया गया था तथा 1986 में एलएम सिंघवी समिति बनाई गई थी और 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। ये सभी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, यानी कि विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी और इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था और इसने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने तथा इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन 1977 में किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जन उपयोगी सेवा ये आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है, ये कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, ये सही है। पूर्ण व्यवस्था का, ये भी सही है। न्यायिक शक्तियों का, तो ये गलत है। और प्रशासनिक शक्तियों का, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ड के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में जहां जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में शामिल है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों ने, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 50% आरक्षण को वैध किया है तथा इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा हुई थी और इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह राज्यसभा में पारित नहीं होने के कारण व्यापगत हो गया था और इसके बाद 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। तो ये व्यापगत हो गया था। नेक्स्ट है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के आलोक में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया है और इसके अधीन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद गठित होती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को
संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? तो ये 1951 में लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 6, 19(2), 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 तथा 376 इनमें संशोधन किया गया तथा दो नए अनुच्छेद 31 क एवं 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री MC सीतलवाड़। 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और MC सीतलवाड़ इनको प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये 67वीं BPSC री एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किंतु इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, M3। और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों का वरीयता क्रम 9 क है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनका वरीयता क्रम अपने न्यायिक क्षेत्र में 14 है तथा उसके बाहर 17 है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और वरीयता क्रम में पहले नंबर पर राष्ट्रपति हैं, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री हैं तथा चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल हैं अपने अपने राज्य में, और 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था? तो मणिपुर का गठन 1972 में हुआ था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नेक्स्ट है, अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 29 विषयों पर। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड 1 क को जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है और इसके तहत सरकार के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। पंचायती राज समितियां हैं और वर्ष है। CH हनुमंता राव समिति का गठन 1984 में हुआ था। GVK राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, 1977-78 में। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था तथा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 5, 2, 4। नेक्स्ट है भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग के द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जब वह इन शर्तों को पूरा करता है। उस राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनावों में कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों या उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट है प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एस राधा कृष्णन। भारत सरकार के द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी और सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले राष्ट्रपति हो जाएगा, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का नंबर आता है, फिर प्रधानमंत्री हो जाएगा, उसके बाद अध्यक्ष और फिर सांसद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3, 5। वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति पहले नंबर पर है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा का अध्यक्ष, उसके बाद फिर सांसदों का नंबर आता है। नेक्स्ट है भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो ये कथन सही है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तो ये भी कथन सही है। और जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही कथन सही है और यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा था। ये प्रश्न 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहयोग आंदोलन। भारत में सामुदायिक विकास के लिए सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था और इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पारित किया गया था। यहाँ पे सही वर्ड सहयोग आंदोलन नहीं होगा, सहकारिता आंदोलन होगा, क्योंकि ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है और इंग्लिश में प्रश्न दिया गया था कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधानसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसी प्रकार केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए 238 सदस्य होते हैं। तो ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा मूल अधिकार क्षेत्र, इन तीनों का। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक दिए गए हैं और इसके अंतर्गत कॉलेजियम प्रणाली अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता शक्ति का वर्णन है तथा अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इन तीनों का संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी भी अनुपस्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। नेक्स्ट है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौथी। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।